वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक दुनिया जहां सपने सच हो जाते हैं। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक दुनिया जहां सपने सच हो जाते हैं। सच बोलूं, पहले मुझे सपने बहुत पसंद थे। वो एक ऐसी जगह थी जहां मैं जो चाहूं वो हो सकता था। हीरो बनना, उड़ना, पैसे, पावर, सब कुछ। पर अब मैं सोने से डरता हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है सपने सिर्फ सपने नहीं होते। ये सब शुरू हुआ एक अजीब रात से। मैं रोज की तरह रात में फोन चला रहा था। आंखें भारी हो रही थीं और पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। जब आंख खुली, मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं एक लंबी खाली सड़क पर खड़ा था। ऊपर आसमान बिल्कुल काला, ना चांद ना तारे, और हवा इतनी ठंडी जैसे किसी ने मेरी सांसों को जमा दिया हो। दूर एक पुराना सा बोर्ड लटक रहा था, धीरे धीरे हिलता हुआ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। मैं हंसते हुए बोला, ओके, इंटरेस्टिंग सपना। मैंने टेस्ट करने के लिए सोचा, कॉफी। अगले ही सेकंड मेरे हाथ में गरम कॉफी का कप था। फिर मैंने सोचा, एक कार। मेरे सामने एक चमचमाती काली कार आ गई। मैं खुश हो गया। लूसिड ड्रीम, कंट्रोल मेरे पास है। मैं सड़क पर घूमता रहा, जो चाहा बनाता रहा, पैसे, खाना, चीजें, सब कुछ। पर धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जब मैं चल रहा था, मुझे महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है। पहले मैंने नजरअंदाज किया, पर फिर सड़क के किनारे जो इमारतें थीं, उनकी खिड़कियों में मुझे परछाइयां दिखीं। लोगों जैसी, पर स्थिर नहीं, हिलती हुई, जैसे धुआं। मैं रुक गया। हेलो, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। पर एक पल के लिए सारी परछाइयां एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं। मेरे अंदर एक अजीब सा डर भर गया। मैंने तुरंत सोचा सब नॉर्मल हो जाए। पर इस बार कुछ नहीं बदला। हवा और ठंडी हो गई, और परछाइयां धीरे धीरे इमारतों से निकलकर सड़क पर आने लगीं। अब मैं सच में डर गया था। मैं भागने लगा। पर जितना मैं भागता, सड़क उतनी लंबी होती जा रही थी, जैसे कोई अंत ही नहीं। हर मोड़ पर वही सड़क, वही बोर्ड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। फिर मुझे आवाजें सुनाई दीं। एक नहीं, कई आवाजें, सब एक साथ, धीरे धीरे। तुम आ गए, आखिरकार। एक और। मैं रुक गया। कौन है? धुंध से एक आकृति बाहर आई। एक इंसान जैसा, पर उसका चेहरा स्थिर नहीं था, जैसे हर पल बदल रहा हो। कभी वो मैं लगता, कभी कोई और। उसकी आंखें पूरी काली, और मुस्कान अजीब और डरावनी। ये जगह क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। वो हंसा। ये वो जगह है जहां तुम्हारे सपने सच होते हैं, और तुम्हारे डर भी। मैं चिल्लाया, मुझे वापस जाना है। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। जा सकते हो, अगर तुम्हें याद हो कैसे जागते हैं। मैंने खुद को चुटकी काटी, चिल्लाया, आंखें जोर से बंद कीं। कुछ नहीं हुआ। तभी मुझे समझ आया, मैं जितना डर रहा था, उतनी ही वो चीजें मजबूत होती जा रही थीं। परछाइयां अब मेरे चारों तरफ थीं। उनके रूप बिगड़ रहे थे। हाथ लंबे, चेहरे फटे हुए।
जैसे मेरे दिमाग के सारे अंधेरे ख्याल एक जगह इकट्ठा हो गए हों। मैं जमीन पर गिर गया। प्लीज, मुझे जाने दो। वो आकृति मेरे बिल्कुल पास आई। उसने मेरा चेहरा पकड़ा और हवा में आईने जैसा कुछ बना दिया। मैंने देखा, मैं खुद उन परछाइयों जैसा हो रहा था। मेरा चेहरा बिगड़ रहा था, आंखें काली, शरीर धुंध में बदल रहा था। ये क्या हो रहा है? वो हंसा। तुम लोग सोचते हो सपने तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं, पर असल में तुम ही कंट्रोल हो। हर रात तुम यहां आते हो, थोड़ा थोड़ा छोड़ जाते हो। अपनी यादें, अपना डर, अपना आप। एक दिन तुम पूरी तरह यहीं रह जाओगे। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं। और फिर मैं जाग गया। मैं अपने बिस्तर पर था। कमरा बिल्कुल सामान्य। मैं पसीने से भीगा हुआ था। सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। बस सपना था, मैंने खुद से कहा। मैं बाथरूम गया, चेहरा धोया, आईने में देखा, सब सामान्य। मैं थोड़ा शांत हुआ, पर जैसे ही मैं कमरे में वापस आया, मेरा दिल फिर से रुक गया। मेरे बिस्तर के पास मिट्टी जैसी काली धुंध जमा थी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे जिंदा हो। और फिर वो आकार लेने लगी। वही आदमी, वही काली आंखें, वही मुस्कान। तुम जाग गए? उसने पूछा। मैं पीछे हटने लगा। ये सच है। वो हंसा। सच? सपना? अब फर्क क्या है? उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरा कमरा गायब होने लगा। दीवारें पिघलने लगीं, फर्श खत्म, सब कुछ फिर उसी सड़क में बदल गया। वेलकम बैक। बोर्ड फिर से हिल रहा था। मैं चिल्लाता रहा, पर इस बार आवाज नहीं निकली। परछायां मेरे चारों ओर खड़ी थीं, और धीरे धीरे मैं खुद भी उनमें मिल गया। आखिरी चीज जो मैंने देखी, वो मेरा कमरा था, जहां मेरा शरीर बिस्तर पर सो रहा था, और मेरे पास खड़ी वो आकृति मेरे शरीर के अंदर चली गई। उसने मेरी आंखें खोलीं, आईने में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, अब मैं जाग गया हूं। और तब मुझे समझ आया, मैं सपने में फंस गया हूं, और जो बाहर गया है वो मैं नहीं हूं। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.